दरबारी आइए आइए गंगा सिंह बेड़ी बता उस सम्राट कनेक्शन से सवार करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार कीजिए महाराज, आपके समझ से जरूर आए। आओ बेटे सखी आओ, कहाँ से आ रहे हो? महाराज मैं उस रणभूमि से आ रहा हूँ महाराज। रणभूमि से आ रहे हो? जी महाराज। तो रणभूमि के क्या समाचार हैं? शुभ सुसमाचार लाया हूँ महाराज। मैं उस संगे मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था, हमारे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, यानी महासंग्राम हुआ महाराज। और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया महाराज। शाबाश बेटे शाबाश। सजाता हूँ मैं विजय का सेहरा होगा और मेरे शीश पर सेनापति आज तुझको बनाता। ये पिता सोचना पाए गलत, भारत के हाथी अपना वतन है बचा, ये इनाम है दे रहे हो गलत, भागी करके संभल के है आया। कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। अरे ये कुत्ता तो भाग कर आया है, ये सेनापति बनेगा भगेलू कहीं का। ये जी मैं तो आता उतारू जूतिया 25 जूतिया मारू। अरे राजकुमार जी, देखिए हमारी भी कोई इज्जत है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप जरूर किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है, इसीलिए तुम इतना गुस्से में हो। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। सच यही है कि कनक सिंह को मैंने अपने हाथों से मारा, यही सच है। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख के बेटी क्या नाम है? हुजूर मेरा नाम भारत है। कहाँ की रहने वाली है? आपकी इसी उदयपुर का रहने वाला हूँ। वाह बेटी, बेटी बताओ, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों का पालन करता हूँ, जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अपनी जुबान से मैंने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। ठहरिए महाराज, उस जंग मैदान में मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है और आज आप भरे दरबार ये कैसा निर्णय ले रहे हैं? शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे रहे हैं और मुझे मामूली सा पद शहर कोतवाल का? नहीं चाहिए मुझे आपका इनाम, अपना इनाम अपने पास रखिए, हमें इनाम की लालच नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। कुछ पद के लिए मैं गया था नहीं, अब तो आजाद अपना वतन हो गया। दो इजाजत मुझे मेरा आदाब लो, कुछ तमन्ना नहीं अपने घर को चला। शक्ति सिंह को सेनापति बनाइए। भरे दरबार मेरा अपमान हो रहा है, मैं जा रहा हूं अपने घर। ठहरो भारत, तुम्हारा
अपमान हुआ है। पिताजी इस कोते को सेनापति बनाइए। मैं भी भारत के साथ नहीं बेटी, हमारी बेटी को क्यों रे झूठा कहेगा? हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। हरामजादे, तेरी वजह है मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। नालायक कहीं था, हरामखोर, नमाकुल शैतान। झूठो कितना झूठ बोला तो कम से कम 1.5 किलो। हाँ, ऐसे कम बोलो तो बेकार है यार। तुम नहीं समझते हो। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। तुम तो जानते हो कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत बड़े पक्के हैं। जो वचन जिसको एक बार दे दिया समझो पत्थर की लकीर। मैंने एक झूठ बोला जी, मैंने एक झूठ बोला और मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है बिहारी लाल, वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है बिहारी लाल, सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं जी। लेकिन हमारे बाप का सरू का देखा नाम है, अरे भाई मंत्री गंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए, रह गए सरो मंत्री के मंत्री। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है, कौन? कि अपना काम बनता तो फाड़ मचा चलो। अरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बहुत भाषण दे लेते हो। तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था, विधानसभा में भाषण देते। तूने भरे दरबार में झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। आज कादी गंगी, काल कहिए भंगी। भरे दरबार में तूने मेरी बेइज्जती करवा दिया, हरामजादे। आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है और न हम तेरे बाप हैं। कासो यह मार, ओहो यह मार। मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए, अम्मा होती तो कन्फर्म हो जाता कि सगा बाप है या सौतेला बाप है। वो बात सही है।
लेकिन यही माँ देख के आज हमका हमारे घर के याद आ गए। क्या याद है तुझे? यही तरह हमारे बाप जौने गए से आवे दे चट्ठा, दे मुगा, दे जूता लात। हमारे बाप, तेरा बाप तुझको मारता था? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? एक दिन कहीं काबे बिहरिया जा देख खेते में पानी आवता है कि नहीं। तेरा बाप तुझको बोला? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए बे। हम कहा ना जा बे, अपने बाप को कहा? अपने बाप का बे। फिर क्या हुआ? वाले चट्ठा मारे गए, वही हाथ पकड़ के उठा के दई मारा अपने बाप को? अपने बाप का। फिर क्या हुआ? बीसन फाइट पेला। अपने बाप को मारा? अपने बाप का। फिर क्या हुआ? जो छोड़ा ना तो हाथ जोड़ के उठे, कहीं बप्पा अब ना मारो। यार बिहारी लाल, हाँ तेरी तो बात कुछ कुछ मेरे समझ में आई। होगा। एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा? आजो दिन हमार बाप हमका बाप ही कहा था। बिहारी लाल, हाँ ये बाप है साला या कसाई है? होगा। मारते मारते किसी दिन मुझको मार ही डालेगा। होगा। मैं हट्टा कट्टा नौजवान हो गया हूँ। फिर अगर हमारी शादी हुई होती, नौ मेरा विवाह हुआ होता, तो कम से कम 1.5-2 दर्जन लड़कों के हम बाप हो गए होते। ऐसे कमाई नहीं। बिहारी लाल, हाँ अगर आज के बाद अगर उसने कुछ मुझे कहा तो उतार के जूता खाने के मुंह पे पीछे जूता मारूंगा, इसका दिमाग सही हो जाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात की है, कौन? कि अपना बच्चा पठार मचा। पिछवाड़े तेजाब के पिया धर है। बाप बेटवा मत जूता लात न करवा दी तो बिहारी लाल नाम नहीं। देखा आप लोगों ने कैसा न्याय हुआ मेरे साथ? न्याय नहीं बल्कि सरासर अन्याय। जबकि मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है और फिर भी महाराज ने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे दिया। बहरहाल ये खुशखबरी। देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ चुकी हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक? तुम्हें इस तरह भागते हुए नहीं आना था। क्यों? अगर किसी ने हमको तुमको एक साथ देख लिया देखने तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं रह गई। नहीं नहीं, अभी वक्त है, समय है, लौट जाइए यहाँ से। वतन प्रेमी बलबीर सुन, और हुआ तेरा अपमान, इसके बदले मैं तुम्हें तुझको मैं तुम्हें तुझको ये लो इनाम देती हो तुम्हें, ये लो ये लोई नाम देते हंस के पहलो में अपने के वक्त पर तुमको हूँ मैं जो दे रहे, इसको करो शुभता तुम्हारे पैया हूँ मैं पड़ी। बन के ताने मेरी जो निभर दीजिए, बन के ताने मेरी झोले भर दीजिए। आज के पहले मैं अपने दिखा लीजिए, आज के पहले। देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राजकुमारी जी बोलिए। इस तरह से भाग कर आना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप यहाँ की राजकुमारी हैं
हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं होगा? जरा सोचो, हमारी औकात तुम्हारे पाँव में पड़ी जूती बराबर भी नहीं है। इसलिए राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, राजकन्या राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम, मुझ गरीब वतन पर रहम खाओ तुम। राजकन्या आप है, मैं ना चीज बेबस नौजवान, और मेरा तुम्हारा फासला जैसे जमी और आसमान। कर कृपा मुझ पे अपने आज महल जाओ कर कृपा मुझ पे अपने आज महल जाओ तुम, राजकन्या न हम पे सितम ढाओ तुम। भारत, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी बात को मान जाए, क्यों? मोहब्बत करने लगी हो हाँ, तो आओ। वारे भगवान, प्यार मोहब्बत को देखकर भगवान भी खुशी है। इसलिए आओ, आज से अपनी प्रेम कहानी शुरुआत करते हैं। आओ। ए राजकुमारी जी, आओ जरा करीब आओ। कि बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। लाली फूल सी मेहंदी लगाई नी गोरे हाथों में, लाली फूल सी मेहंदी लगाई नी गोरे हाथों में। उतरिया भटाका लगाई नी प्यारी आंखों में, सितारों बाग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया। नजारा हरे तरफिया भी तान के चादर, बड़ा चेला बिलवा है, चला जाए नरूठ कर, रागनी गाए, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
हसीना, सरदार जी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। हसीना, सरदार जी, तुम तो जानते हो मेरा भी है सरदार डाकू आजाद सिंह। आजाद सिंह, देर कर वक्त नहीं, लग जाओ, लग जा। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। आज मैं डाकू आजाद सिंह बन गया हूँ, बन गए और ये आजाद सिंह का बारा तब तक रहेगा जब तक मैं अपने दुश्मनों को समाप्त नहीं कर दूंगा। कर दूंगा। इसे आज चलते हम जा रहे गंगा सिंह के पास, गंगा सिंह के पास जिससे मुझे अपना बदला चुकाना है। बदला, इसीलिए निकालो घोड़े, चलते हैं इसी बार। चलिए जाने को खत्म करते हैं। चलिए। बिहारी लाल, देखा भरे दरबार में मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती कर दिया, लेकिन बहुत मारा उसको मैंने। मारे का वही करता धरिया हैं? औ का इतना थोड़ो मारा जात, मारत मारत उतार लियो जूता, चलो ठीक है, धई दियो ढोला वाला। आओ उसका इंतजार करते हैं। आने दो। ठहाके लगा रहा है भाई, अब सेनापति बन गया है ना। चलो कुर्सी पर से उठो, मैंने कहा कुर्सी पर से उठ। कान में कचड़ा घुसा है, नहीं सुन रहे। तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? बारिश भी आने वाली है क्या यार?